बड़ी राहत के रूप में आज टैक्स स्लैब में भी जो बदलाव होगा उसका ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपए तक है तो आयकर में छूट आपको मिलेगी। 5 लाख से बढ़ाकर इस लिमिट को 7 लाख कर दिया गया है। जो नए टैक्स स्लैब्स आए हैं वो भी एक एक करके हमने आपके सामने रखे हैं। अब सीधे तौर पर आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, आइए अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ नीरज कुमार जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, सीए भी हैं, और वो हमें बताएंगे कि क्या ये वही खबर है, क्या ये वही घड़ी है जिसका हम सबको था इंतजार। नीरज जी। जी प्रीति, इस घड़ी का सभी को इंतजार था बेसब्री से, और वो घड़ी निर्मला सीतारमण जी ने बड़े आराम से और बड़े प्यार से सबसे लास्ट में घोषित की, जिससे सभी उछल पड़े। तो 87A की रिबेट जो पहले 5 लाख तक की थी अब 7 लाख तक कर दिया, जिसका सीधा बेनिफिट जो नई टैक्स रिजिम के लोगों को मिलेगा। इसका मतलब जो पहले नई टैक्स रिजिम में जहां 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स वसूला जाता था, वो अब उनको 20,000 रुपये तक का बचत हो जाएगा। 5 से 7 लाख का 10% सीधा सीधा, क्योंकि नई टैक्स रिजिम में टैक्स रेट में भी चेंज हुए हैं। और आम आदमी के नजरिए से आरती, अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई हम सबने देखा कि कैसे तालियों का सिलसिला संसद भवन में भी सुनाई दिया, और आम आदमी भी जो घर पर बैठे जी न्यूज पर ये स्पीच सुन रहे थे वो भी खुशी से जरूर एक्साइटेड हुए होंगे। तो आपके नजरिए से कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है? देखिए प्रीति, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा एक कदम उठाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, कि इतना बड़ा कंसेशन दिया, ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन जिसकी चर्चा हम कर रहे थे पहले भी, कि बहुत लोग आम आदमी जो है वो दुखी, और मैंने जैसे कि कहा था पहले भी कि मिडिल क्लास का जो बैंड है इतना बड़ा है, और नीचे जो नीचे लेवल पे आता है लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए इतना बड़ी राहत है कि वो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये इलेक्शन ईयर है, तो बहुत लोगों का मन जीत लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस अनाउंसमेंट से। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि बाकी स्लैब्स में भी जो उन्होंने चेंज लाया है, जैसे कि दीपक जी बता रहे थे, वो भी अप्रिशिएट किया जाएगा। मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास जो है वो बहुत बड़ी इससे राहत देखेगा। अग्रवाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, नई टैक्स रिजीम, पुरानी टैक्स रिजीम, मैं टैक्स भरता हूं, किस रिजीम में भरता हूं, और नौकरी पेशा वालों को भी ये फायदा मिलता रहेगा ना? देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम है गवर्नमेंट का, आप देखिए पूरे बजट में जो फोकस था, सीतारमण जी का जो फोकस था वो न्यू टैक्स रिजीम पर है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी कंटिन्यू है, बट आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये ओल्ड टैक्स रिजीम को रिमिट करने वाले हैं। जो आज बेनिफिट दिया है, मैक्सिमम बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में दिया है, चाहे वो आपका लीव इनकैशमेंट में दिया है, चाहे इसका आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिया है, न्यू टैक्स रिजीम को ही गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और उसका जो डिफरेंस है, नहीं, मैंने आपकी बात ये समझाइए मुझे कि कितने % लोग न्यू टैक्स रिजीम में अपना टैक्स भरते हैं, कितने ओल्ड टैक्स में करते हैं, और नौकरी पेशा कितने ओल्ड टैक्स रिजीम में करते हैं? देखिए अभी तक जो मैक्सिमम 50% का रेशो मानते हैं कि 50% लोग टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके थे न्यू रेसिडेंट, बट आफ्टर दिस बजट आई एक्सपेक्ट कि 70-80% लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब वित्त मंत्री भी चाहती है कि नई टैक्स रिजीम आ जाए, 7 लाख तक का फायदा मिले, और उसके बाद जो है इनकम टैक्स की स्लैब बदल जाए। यही वित्त मंत्री भी चाहती है, क्योंकि रिफॉर्म्स करना चाहती है वो टैक्स के अंदर भी। अब मैं आपसे कैलकुलेशन मांगूंगा कि अगर मैं 10 लाख कमाता हूं तो मुझे कितना फायदा मिलेगा, 20 कमाता हूं तो कितना फायदा मिलेगा। चलिए 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो 33% देना है, लेकिन हर स्लैब में कितना फायदा होगा? 3 से 6%, 3 से 6 लाख अगर मेरी कमाई है तो 5% टैक्स में देता हूं। छोटा सा करेक्शन करूंगी, क्योंकि 15 लाख से ऊपर की जो कमाई है 33 नहीं 30% का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन दीपक जी ने आपसे मांगी है, नहीं 30% नहीं, उसमें सरचार्ज का भी आप देखें, सरचार्ज के बारे में कोई चेंज नहीं है। इट मीन जो सरचार्ज पुराना था वो सरचार्ज तो पुराना रहेगा ही ना, मतलब 33-34% हो जाएगा। हाँ, वो 33-34% टैक्स। देखिए जो मैक्सिमम स्लैब रेट है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम स्लैब रेट डाउन आएगा, इसमें बहुत। मैं आपको रोकूंगा। टैक्स एक्सपर्ट मुकेश जैन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। मुकेश जी, कैलकुलेट करके बताइए कि हर आदमी जिसकी 3 से 6 लाख इनकम है, जिसकी 6 से 9 लाख इनकम है, कितना कितना फायदा होता जाएगा, मेरे हाथ में कितने रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। कोई राहत नहीं दे रही पिछले 8 सालों से। तो देखिए 0 से 3 लाख जो है कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख अगर आप कमाते हैं, ये आपकी आय पर टैक्स है। मैं अभी आपको साफ कर दूं, 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, और 15 लाख से ऊपर जो है वो
33% टैक्सेस हैं। हमारे साथ कई सारे चार्टर्ड अकाउंट्स यहाँ पर आ गए हैं। प्रीति, राहत की खबर बड़ी मिडिल क्लास के लिए, उन लोगों के लिए जिनको परंपरागत बीजेपी का वोटर माना जाता है। लगातार इसी बात की चर्चा हो रही थी वित्त मंत्री के इस बजट से पहले कि मध्यम वर्ग को, सैलरीड क्लास को किस तरह की राहत मिलने की आज उम्मीद है। तो बड़ी राहत के रूप में आज टैक्स स्लैब में भी जो बदलाव होगा उसका ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपए तक है तो आयकर में छूट आपको मिलेगी। 5 लाख से बढ़ाकर इस लिमिट को 7 लाख कर दिया गया है। जो नए टैक्स स्लैब्स आए हैं वो भी एक एक करके हमने आपके सामने रखे हैं। अब सीधे तौर पर आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, आइए अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ नीरज कुमार जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, सीए भी हैं, और वो हमें बताएंगे कि क्या ये वही खबर है, क्या ये वही घड़ी है जिसका हम सबको था इंतजार। नीरज जी। जी प्रीति, इस घड़ी का सभी को इंतजार था बेसब्री से, और वो घड़ी निर्मला सीतारमण जी ने बड़े आराम से और बड़े प्यार से सबसे लास्ट में घोषित की, जिससे सभी उछल पड़े। तो 87A की रिबेट जो पहले 5 लाख तक की थी अब 7 लाख तक कर दिया, जिसका सीधा बेनिफिट जो नई टैक्स रिजिम के लोगों को मिलेगा। इसका मतलब जो पहले नई टैक्स रिजिम में जहां 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स वसूला जाता था, वो अब उनको 20,000 रुपये तक का बचत हो जाएगा। 5 से 7 लाख का 10% सीधा सीधा, क्योंकि नई टैक्स रिजिम में टैक्स रेट में भी चेंज हुए हैं। और आम आदमी के नजरिए से आरती, अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई हम सबने देखा कैसे तालियों का सिलसिला संसद भवन में भी सुनाई दिया, और आम आदमी भी जो घर पर बैठे जी न्यूज पर ये स्पीच सुन रहे थे वो भी खुशी से जरूर एक्साइटेड हुए होंगे। तो आपके नजरिए से कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है? देखिए प्रीति, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा एक कदम उठाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, कि इतना बड़ा कंसेशन दिया, ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन जिसकी चर्चा हम कर रहे थे पहले भी, कि बहुत लोग, आम आदमी जो है वो दुखी, और मैंने जैसे कि कहा था पहले भी कि मिडिल क्लास का जो बैंड है इतना बड़ा है, और नीचे जो नीचे लेवल पे आता है लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए इतना बड़ी राहत है कि वो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये इलेक्शन ईयर है, तो बहुत लोगों का मन जीत लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस अनाउंसमेंट से। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि बाकी स्लैब्स में भी जो उन्होंने चेंज लाया है, जैसे कि दीपक जी बता रहे थे, वो भी अप्रिशिएट किया जाएगा। मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास जो है वो बहुत बड़ी इससे राहत देखेगा। अग्रवाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, नई टैक्स रिजीम, पुरानी टैक्स रिजीम, मैं टैक्स भरता हूं, किस रिजीम में भरता हूं, और नौकरी पेशा वालों को भी ये फायदा मिलता रहेगा ना? देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम है गवर्नमेंट का, आप देखिए पूरे बजट में जो फोकस था, सीतारमण जी का जो फोकस था वो न्यू टैक्स रिजीम पर है। ओल्ड टैक्स रिजीम हमारी कंटिन्यू है, बट आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये ओल्ड टैक्स रिजीम को रिमिट करने वाले हैं। जो आज बेनिफिट दिया है, मैक्सिमम बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में दिया है, चाहे वो आपका लीव इनकैशमेंट में दिया है, चाहे इसका आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिया है, न्यू टैक्स रिजीम को ही गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और उसका जो डिफरेंस है, नहीं, मैंने आपकी बात ये समझाइए मुझे कि कितने % लोग न्यू टैक्स रिजीम में अपना टैक्स भरते हैं, कितने ओल्ड टैक्स में करते हैं, और नौकरी पेशा कितने ओल्ड टैक्स रिजीम में करते हैं? देखिए, अभी तक जो मैक्सिमम 50% का रेशो मानते हैं कि 50% लोग टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके थे न्यू रेसिडेंट, बट आफ्टर दिस बजट आई एक्सपेक्ट कि 70-80% लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब वित्त मंत्री भी चाहती है कि नई टैक्स रिजीम आ जाए, 7 लाख तक का फायदा मिले, और उसके बाद जो है इनकम टैक्स की स्लैब बदल जाए। यही वित्त मंत्री भी चाहती है, क्योंकि रिफॉर्म्स करना चाहती है वो टैक्स के अंदर भी। अब मैं आपसे कैलकुलेशन मांगूंगा कि अगर मैं 10 लाख कमाता हूं तो मुझे कितना फायदा मिलेगा, 20 कमाता हूं तो कितना फायदा मिलेगा। चलिए, 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो 33% देना है, लेकिन हर स्लैब में कितना फायदा होगा? 3 से 6%, 3 से 6 लाख अगर मेरी कमाई है तो 5% टैक्स में देता हूं। छोटा सा करेक्शन करूंगी, क्योंकि 15 लाख से ऊपर की जो कमाई है 33 नहीं 30% का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन दीपक जी ने आपसे मांगी है, नहीं 30% नहीं, उसमें सरचार्ज का भी आप देखिए, सरचार्ज के बारे में कोई चेंज नहीं है। इट मीन जो सरचार्ज पुराना था वो सरचार्ज तो पुराना रहेगा ही ना, मतलब 33-34% हो जाएगा। हाँ, वो 33-34% टैक्स। देखिए, जो मैक्सिमम स्लैब रेट है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम स्लैब रेट डाउन आएगा, इसमें बहुत। मैं आपको रोकूंगा। टैक्स एक्सपर्ट मुकेश जैन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। मुकेश जी, कैलकुलेट करके बताइए कि हर आदमी जिसकी 3 से 6 लाख इनकम है, जिसकी 6 से 9 लाख इनकम है, कितना फायदा होता जाएगा, मेरे हाथ में कितने रुपए एक्स्ट्रा आएंगे इस इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने बजट से पहले भी बताया था कि न्यू रिजीम को प्रमोट किया जा रहा है।
तो न्यू रिजीम में ही ये छूट दी गई है 7 लाख रुपए की। इसके हिसाब से अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मेरी इनकम 7 लाख 1 रुपया हो जाती है तो फिर मेरा ये सारा जो भी टैक्स रेट है ये इस हिसाब से चलेगा। 3 लाख तक मेरा कोई भी टैक्स नहीं होगा, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स होगा, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स होगा, 9 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स होगा, और 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स होगा। अगर हम रिबेट की बात करें, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इनकम 7 लाख तक रिस्ट्रिक्ट है। अगर 7 लाख तक रिस्ट्रिक्ट है तो मेरे को जो सेविंग हो रही है 32,500 रुपये की सेविंग हो रही है न्यू रिजीम के अंदर। ओल्ड रिजीम के अंदर सेम है, ओल्ड रिजीम में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें जो 12,500 की 5 लाख रुपए तक इनकम थी वही रहेगी। और अगर मेरी 7.5 लाख रुपए की इनकम होती है तो मेरे 7,800 रुपये की सेविंग होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना भी मेरा, क्योंकि मेरे को 25,000 रुपये की छूट मिल रही है न्यू रिजीम में अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो। और ठीक है। हाँ जी, और अगर 10 लाख की इनकम है तो मेरी छूट सिर्फ 15,600 रुपये रह जाती है। तो जैसे जैसे इनकम ऊपर बढ़ रही है छूट भी कम होती है, लेकिन सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो मिनिमम इनकम ब्रैकेट में आते हैं। 0 से 3 लाख के लिए कोई भी नहीं है टैक्स, यहाँ पे पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है उन्हें। और उसके बाद 3 लाख से लेकर 15 लाख से ऊपर तक की जो कमाई करते हैं लोग, उनके लिए टैक्स स्लैब्स के ये जो नए दायरे हैं ये सामने आ गए हैं, जिनके फिगर्स हम लगातार अपने दर्शकों के लिए आसान तरीके में समझा रहे हैं। तो लेकिन अब इस वक्त, इससे पहले कि हम इसे और एनालाइज करें, आम भाषा में बताएं। प्रीति में यहाँ पे जोड़ दूं, 2 टैक्स रिजीम, एक न्यू है एक ओल्ड है। ये जो बदलाव हैं ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है। जैसे सर अभी कह रहे थे अग्रवाल साहब कि 50% लोग जो है ऑप्ट अभी भी करते हैं कि मैं अपना कैलकुलेशन पुरानी के हिसाब से कर लूं, नए के हिसाब से कर लूं। पुरानी में कोई बदलाव नहीं है, नए में बदलाव दिए गए हैं ताकि नए के तरफ लोग झुके और नए टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम को लेकर चलें। अभी भी पुरानी रिजीम जारी है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या कहा था इस टैक्स बदलाव के बारे में जो उन्होंने किया है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जो कर सुधार किए जा रहे हैं, वो सुन लीजिए। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. तो न्यू टैक्स रिजीम की बात हो रही है। क्विक कमेंट अग्रवाल साहब, एक क्विक कमेंट, फिर मैं योगेश्वर जी के पास जाता हूं आपके पास। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम की लिमिट वो 7 लाख कर रही है। हाँ, यही अंतर बताया। ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं करिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 2.5 लाख की लिमिट थी वो 3 लाख करी है, उसमें 50% गया है। इन द सेम टाइम सबसे एक वेलकम है यह है कि जो मैक्सिमम टैक्स रेट था हमारा 42% इफेक्टिव रेट आता था, और नाउ इट्स विल कम टू नियर अबाउट 37% और 38% तो जो ज्यादा कमाते हैं उनको भी 5-7% का बेनिफिट आप बता रहे हैं। 4% का बेनिफिट 4% का बेनिफिट मिल जाए, ये भी एक वेलकम एड्रेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स रेट ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास पर इंडिविजुअल में था। ये एक अच्छा वेलकम एड्रेस है जो आप क्या जोड़ेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में अगर आप अभी देखें, थोड़ा सा मैं इनसे भिन्न आपको डेटा दूंगा। शायद न्यू रिजिम में 50% से काफ़ी कम है, आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं है। सरकार ने न्यू रिजिम को एनकरेज करने के लिए बेसिकली ये स्लैब बढ़ाया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 3 लाख रुपए तक, मतलब 5 लाख तक तो ओल्ड में भी एग्जम्प्ट है। उसके बाद उसको क्या मिलता है, 2 लाख तक उसको ATC में एग्जम्पशन मिलती है, इंक्लूडिंग 50,000 एडिशनल इन NPS, ठीक, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है उसको। अगर उसके पास मेडिकल का एग्जम्पशन है वो मिलता है। अगर उसके डिपेंडेंट पेरेंट है तो 50,000 तक वो मिलता है। अगर उसके मतलब वो हाउसिंग लोन वगैरह लेता है 2 लाख तक वो है। सरकार को इस समय सरकार ने बेसिकली, आई डोंट फाइंड दिस इज ए वेरी वेरी हिलेरियस बजट फॉर मिडिल क्लास। ये इतना ज़्यादा वो नहीं है। ज़रूर जो छोटे इनकम है 50-60 हज़ार रुपये तक कमाते हैं उनके लिए
रिलीफ है, पर जो 50-60 हज़ार से ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी 7 लाख से ऊपर है या उसमें 10 लाख, आजकल तो आपको मालूम है इनकम थोड़ी सी अच्छी है, मिडिल क्लास का थोड़ा लेवल भी पहले से बेटर है, उनके लिए ये डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है सर, मिडिल क्लास तो हमेशा एक ही गाना गाता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मुझे लगता है हाँ करिए, ठीक से मैं ये आपको बता दूं कि ओल्ड रिजिम में बहुत सारी वो है जो 7 लाख से ऊपर भी जा सकता है। मतलब ये है मेरे ख्याल से हर पहलू को सुनना बहुत जरूरी है। आपने बोला कि आप डिसएग्री करते हैं कि ये बहुत ज्यादा फैंटास्टिक बजट नहीं कहेंगे आप मिडिल क्लास के लिए। आरती आपसे डिसएग्री कर रही है क्योंकि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था आरती की जो मिडिल क्लास की रेंज है वो बहुत बड़ा ब्रैकेट है। और समझ लेते हैं सर, एक नए सीए हमारे साथ आरती मैं आपसे लूंगी, लेकिन योगेंद्र कपूर जी भी सीए हैं और टैक्स एक्सपर्ट है, तो उनका व्यू भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। सर आप किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये अपने आप में एक बैलेंस बजट है। अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हर तबके के आदमी को, उसमें हम एक लोअर मिडिल क्लास से लेके, क्योंकि मिडिल क्लास की डेफिनेशन बहुत वाइड है, तो एक लोअर मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास तक का गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। और मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी जो है एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा पैसा जो है सेव करके जाएगा इन हिज हैंड्स, और जो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को ही बेनिफिट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। आप ये बताइए, इनकम टैक्स स्लैब के बदलाव को, न्यू और ओल्ड के बीच जो डिफरेंशिएशन क्या है, उसको आप कैसे देखते हैं? टू द पॉइंट संक्षेप में समझाएगा। देखिए, अगर हम पूरे स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम ये देख रहे हैं कि न्यू रिजीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई उस तरीके से जो गवर्नमेंट ने सोचा था जब इसको लाए थे। और अब मैं ये देखता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को खत्म करना चाहती है, और वो चाहती है कि न्यू रिजीम को जो है लोग अडॉप्ट करें, जिसके अंदर जो है फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन जो है एप्लीकेबल है। सर आप ये बताइए कि न्यू रिजीम को अडॉप्ट करने के पीछे जो गवर्नमेंट का पुश आ रहा है उसके पीछे लार्जर मोटिव क्या है, ओवरऑल स्कीम क्या है? देखिए, आपको ध्यान हो जब 2020 में मैडम नई स्कीम लेके आई थी तो मैडम ने फ्लोर द हाउस पे कहा था कि 78,000 का फायदा हुआ था, और दीपक जी आपको याद हो, हमने तुरंत कहा था कि हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। ठीक है, जहाँ तक सवाल है नई रिजीम का, 7.5 करोड़ रिटर्न फाइल हुई है हमारे फाइनेंशियल ईयर में, केवल 5 लाख से भी कम, सर डाटा थोड़ा आप कहीं हो गए, 5 लाख से भी कम लोगों ने इसको ऑप्ट किया 7.5 करोड़ में से। इसका मतलब है इट वॉज ए कंप्लीट फेलियर। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे, और सैलरीड एम्प्लॉय को ये दिक्कत थी कि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की वो भी नहीं मिलती नए रिजीम में। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ रिवर्स। मैडम ने कहा है कि नए रिजीम में आप जाते हो तो 9 लाख रुपए पे आपको 45,000 का फायदा होगा, हमने मान लिया जी। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में, और आपको पता होगा दीपक जी कि हर एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, एटीसी में आप 1.5 लाख क्लेम करते हैं, 50,000 रुपये आप एनपीएस में क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख का आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में और ये 4 लाख की छूट ले रहे हैं, और जैसे सर ने कहा था मेडिक्लेम भी, अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो 50,000 और 75,000, तो पुरानी स्कीम में आप रहेंगे 9 लाख रुपए पे आपका टैक्स जीरो, नए रिजीम में 45,000। तो नए रिजीम को चुनने में भी आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप 4.5 लाख रुपए, 4,75,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं एज पर द ओल्ड रिजीम, जैसे मिला 2 लाख एटीसी में मिला के 2 लाख का हाउसिंग लोन। और सोचिए जिन लोगों ने हाउसिंग लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन 15 से 20 साल के लिए होता है, उनको एक प्लानिंग करनी होती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आप पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, आपके बच्चे ट्यूशन फीस आपको मिल रहा है, आपने एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, तो 1.5 लाख की छूट जल्दी वो क्लेम करते हैं। बारीक पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी टीम को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज इसमें ये स्पेसिफाई कर दे कि इनकम टैक्स में ये जो छूट है ये नई टैक्स रिजीम में मिलेगी। जो नया आयकर प्रणाली सरकार ने घोषित की है, पुरानी भी चल रही है जिसमें ज्यादातर लोग टैक्स भरते हैं, और नई रिजीम भी है जिसके अंदर जो है ये इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो नई रिजीम के अंदर इनकम टैक्स में जो नई प्रणाली है कर देने की, इनकम टैक्स देने की, उसमें क्या क्या छूट दी गई है बता दूं। 5 लाख तक शून्य है, 7 लाख तक जो है 33,800 था, लेकिन अब शून्य हो गया है। 9 लाख पे अगर आप आ जाते हैं तो कितनी सेविंग आप करते हैं? सर ने बनाया लगभग 45,000, 46,800 का कैलकुलेशन होता है, 46,800 का कैलकुलेशन सर 9 लाख तक, और सॉरी 7 लाख तक, और 9 लाख में 62,400, 10 लाख में 78,000, 12 लाख में 1,000
1,19,600, लेकिन मैं आप ये बता दूं, लेकिन अब होगा 93,000। ये आप दूसरा कैलकुलेशन देख रहे हैं 12 के ऊपर क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं इसमें बता दूं, इसमें कुछ सेस वगैरह लगते हैं, सरचार्ज वगैरह लगते हैं। वाकई तो मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स की ये छूट को हम स्पेसिफाई कर दें अपने ग्राफिक के अंदर कि नई टैक्स रिजीम के अंदर ये तमाम छूट मिलेगी। आपको जोड़ना चाहते हैं? एक मिनट जी सर। आप दीपक जी, ऐसा है, वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि जिसकी 9 लाख तक है उसको 15,000 का फर्क है। 60,000 पहले 60 था, 45 होगा, तो 15,000 भी नए रीजन में आज के महंगाई के हिसाब से 15,000 पर एनम कोई अप टू 9 लाख कोई बहुत बड़ी कमाल नहीं है। हमें तो उम्मीद थी कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाएगी या इस लिमिट को कम से कम 10 लाख करेगी। ये कोई इतना दमदार नहीं है। देखिए, जो डाटा है इसके हिसाब से न्यू रिजिम में अगर नहीं आ रहा, न्यू रिजिम में मैं सॉरी 50% नहीं 5% लोगों ने ऑप्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें मेरी 4 लाख की तो मेरी छूट एग्जम्पशन चली गई। 2 लाख का मेरा हाउस टैक्स, देखिए आज नहीं मेरे पास पहले हाँ होम लोन का जो एग्जम्पशन थी, 80D की एग्जम्पशन थी, 80C सारी एग्जम्पशन जाने के बाद अगर मेरे पास टैक्स मतलब इफ आई विल से दिस इज ए गुड रिलीफ टू द मिडिल क्लास, it would not be only for the small middle class। ठीक है, मैं एक बात फिर से स्पेसिफाई करता हूं कि कई सारे लोग अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी चल रही है, मैं फिर कह रहा हूं अभी चल रही है, एग्जिस्टिंग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुरानी इनकम टैक्स पेमेंट की स्कीम लेना चाहते हैं या नई लेना चाहते हैं। नई के अंदर ये फायदा है, ध्यान रखें, मैं ये फिर से बता रहा हूं कि जो पुरानी स्कीम है एग्जिस्टेड है, उसके अंदर आपको कई सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं और हमारे कुछ सीए का कैलकुलेशन ये है कि उसमें जो एग्जम्पशन है आपके सब कुछ कुल मिलाकर हो जाते हैं लगभग 9 लाख के आसपास। यहां पर 7 लाख का एग्जेम्पशन मिल रहा है, उसमें हाउसिंग लोन और बाकी सारी चीजें आती है। मैं कोई टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफाई करना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि सेकेंड जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर ये परिवर्तन हुए हैं। प्रीति, हम समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कंपैरिजन किस जगह पे करना चाहिए, पहले हमें उस पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, 15 लाख से ऊपर नई रिजिम, जब पुरानी रिजिम 30% है, ठीक है, तो सेस भी जोड़िए उसमें। नहीं, सेस सब पे बराबर है ना, उसके ऊपर तो सबके लिए एजुकेशन सेस और सरचार्ज सबके लिए बराबर है। तो 15 लाख तक की इनकम पे हम अगर कंपैरिजन करें ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम पुरानी वाली और जो आज उसमें बदलाव हुए, तो न्यू रिजिम जो पुरानी वाली थी 15 लाख तक जिस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, तो वहाँ पर टैक्स आता था 1,87,500, ठीक है। आज वो टैक्स आ रहा है 1.5 लाख का। तो अगर किसी ने पहली न्यू रिजिम अडॉप्ट की है और आज अगेन वो न्यू रिजिम अडॉप्ट करेगा तो उसको 37,500 का फायदा होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पुरानी रिजिम को लेके चलते हैं जिसमें 15 लाख की मेरी इनकम है और उसके पास सेविंग्स हैं, 2 लाख की सेविंग्स हैं, 2 लाख का हाउसिंग लोन है, 50,000 का 80D का बेनिफिट लेना है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेना है, तो नेट इनकम मेरी आ जाती है 10 लाख। तो 10 लाख पे मेरा टैक्स आता है 1 लाख रुपए। तो जिसके पास अब सेविंग्स हैं, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, उसको चूज करना पड़ेगा, वो डेफिनेटली पुरानी स्कीम में ही जाएगा आज भी। जिसके पास ये नहीं है तो वो उसमें नहीं जाएगा पुरानी स्कीम में। तो अब हम जिक्र कर रहे हैं इस पूरी चर्चा में 2 बातें आ रही हैं सामने, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम के बाद न्यू रिजीम आज आ गई है। yes. ठीक है, तो इसमें जो चॉइस है ये कैलकुलेटेड चॉइस जो है टैक्स पेयर को अब बनानी पड़ेगी। ठीक है सर, इसी लिहाज से आप बार बार ये कह रहे हैं कि इतना भी ज्यादा फैंटास्टिक बजट नहीं आया है सैलरीड क्लास के लिए जिस तरह से इसको बढ़ा चढ़ाकर दिया गया। लेकिन आरती, आपको इसमें ऑब्जेक्शन क्या था, आप क्या पॉइंट रेज करना चाह रहे थे? देखिए प्रीति, मैं ये कहूँगी कि अगर आप देखें मिडिल क्लास का जो इतना बड़ा हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो टैक्सेस देता है जिसकी वजह से इकोनॉमी चल रही है, लेकिन बल्क जो है, जो मिडिल क्लास का बल्क है वो लोअर साइड पे है, वो अपर साइड जिनकी हाई सैलरीज है वो बहुत बड़ा तबका नहीं है, जो सबसे बड़ा तबका है वो लोअर सैलरी। तो आप कह रहे हैं जो 7 लाख का बेनिफिट है ये ज्यादा फायदेमंद लोगों को होने वाला है इसी कैटेगरी में। आती इसमें थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, इसमें हमको ना ये जितने भी आप लोग बोल रहे हैं इनके पास बार बार आदमी को जाना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को जो है टैक्स कैलकुलेशन नहीं समझ आता। तो सीए साहब आप लोगों को बहुत मतलब जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट पहले जो कभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लाते थे जो 88 LIC या बाकी चीज जो लाते थे, क्यों लाते थे? टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट इन द मतलब सोशो इकोनॉमी। उसका रहता था कि हमारे पास लोगों को हैबिट, इन्वेस्टमेंट की हैबिट बने, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट इसलिए दिए जाते थे सो दैट एट द टाइम ऑफ द, अगर देखिए मैं आपको पीछे जाता हूँ 2008 में सब प्राइम आया,
हम लोग के पास था कि हमारे पास हम वी हैव द एनफ सेविंग विद अस। अगर ये हम न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो सेविंग की तो हैबिट ही खत्म कराना चाह रहे हैं हम न्यू अपने मिडिल क्लास से। अगर मैंने सपोज करो इफ आई हैव द इनकम, तो सर मार्केट इकोनॉमी तो यही करती है ना कि जितना जेब में पैसा उतना खर्च करो। आजकल तो लोग उधार दे रहे हैं, बट माय कल्चर इन सोसाइटी में ये हमारे यहाँ सी आवर सोसाइटी इज जनरली वो सेविंग्स को एनकरेज नेचुरली मिलता है, और दिस सेविंग्स आर नेसेसरी आल्सो टू फॉर फ्यूचर रेनी डे, और इस रिजिम में सेविंग्स विल नॉट बी एनकरेज्ड। तो सर आप मुझे एक बात समझाइए कि आज का जो ये बजट सामने आया, योगेंद्र कपूर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस नई रिजीम में सर का पॉइंट ये है कि सेविंग्स को एनकरेज करने वाला एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। जो एटीट्यूड नजर आ रहा है वो ये है कि आप अगर कमा रहे हैं तो आपको मार्केट में वापस डालना चाहिए ताकि सब एक साथ बढ़े। क्या वो अप्रोच गलत है? वो अप्रोच अगर ओवरऑल देखे जाए अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो वो ठीक भी है? देखिए, एक चीज़ को हमें क्लियरली समझना पड़ेगा कि एक सेगमेंट अगर हम स्पेसिफिकली ले लोअर मिडिल क्लास का, क्योंकि अगर हम देखें मेजॉरिटी जो रिटर्न्स फाइल होती है इंडिया के अंदर, जो अदरवाइज भी टैक्स बहुत कम पे करते हैं, वो कंप्राइज करती है हमारी मेजॉरिटी ऑफ क्लास इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेयर्स। आज अगर हम देखें जो चेंजेस आई हैं, जब उन्होंने न्यू रिजीम के अंदर उसको जो बेसिक एग्जेम्पशन कह लीजिए हमारी जो लिमिट है अब जो 7 लाख हो गई है, तो आप ये समझिए कि मेजॉरिटी जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें कवर हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा एक लोअर तबके का जो आदमी है। अब मेरा ये मानना है कि अगर हम मिडिल क्लास को स्प्रेड ओवर करें तो आप ये देखिए कि इवन जो अपर मिडिल क्लास था, आज उनकी एक कंप्लेंट ये थी कि वो एक कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स पे करता है एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है, या एक ऐसा पर्सन जो जिसकी इनकम 1 करोड़ से अबव थी। अब आप देखिए कि आज की डेट में ये जो गवर्नमेंट ने सरचार्ज कम करे तो बेनिफिट उनको भी मिलेगा। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है एक हर एक पर्सन को एक अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसको कहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करके बेनिफिट मिल रहा है और उसके हिसाब से टैक्स पे करना होगा। तो आम आदमी को ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने में थोड़ी सुविधा हो जाए, इसीलिए हमने इतने सारे एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे बिठा रखा है और सारे टैक्स एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। मुकेश जैन के पास एक बार फिर से चलते हैं जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, और टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर मुकेश जी, अब जो ये हम ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम का कंपैरिजन दे रहे हैं, और ब्रेक करके अगर आप हमें समझा पाएं कि किस इनकम ब्रैकेट में किसको कितना फायदा होगा। तो निर्मला सीतारमण की जो पहले रिएक्शन आया है जब उन्होंने संसद में इस बजट को पेश किया वो सुनवाते हैं, फिर आप उसे हमें डिकोड करके बताइएगा। पहले फाइनेंस मिनिस्टर को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Tax rates are 0 to 3 lakh nil, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. The new tax rates are 0 to 3 lakh nil, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. The new tax rates are देखिए, मैं आपको फिर साफ कर दूं कि न्यू टैक्स रिजीम में ये फायदा मिल रहा है। अगर आप ओल्ड आउट करते हैं उसका अलग है कैलकुलेशन, लेकिन नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक इनकम है आपकी तो कोई टैक्स नहीं है। अब आपको अपने एक्सपर्ट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद कॉमर्स समझते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए के एक्सपर्ट रख रखे हैं जी न्यूज़ पे। फिर मैं आपको समझा दूं कि ये जो वित्त मंत्री जी ने कहा ये नई टैक्स रिजीम के लिए कहा है। अब मनोज जैन जी के पास चलते हैं। जैन साहब, अब ये बताइए कि कैसे, मुकेश जैन जी, कैसे कैलकुलेट किया जाए नई और पुरानी का अंतर, सबसे पहले ये समझाइए, और नई में क्या क्या फायदा नया है ये समझाइए, और लोगों को क्या ऑप्ट करनी चाहिए ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि अब जो नया रिजीम है दैट हैज़ बिकम द ओल्ड रिजीम, क्योंकि जो भाषण में बोला गया वो ये बोला गया कि नया रिजीम आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरने जा रहे हैं, पहले आपको नए रिजीम को ऑप्ट करना होता था, अब आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा।
और आपको अगर पुराने रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंटेंशन गवर्नमेंट की समझ में आती है कि आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर ये ओल्ड रिजीम ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही रिजीम चलेगा विच इज़ न्यू रिजीम विच इज़ डिफ़ॉल्ट। अब हम आते हैं कि कितना क्या टैक्स लगा। अगर हम ओल्ड रिजीम में जाते हैं, एज्यूमिंग डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपीज़, 1.5 आपका ATC का हो गया और बाकी 50,000 NPS का हो गया, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है क्योंकि 2 लाख रुपए की रिबेट मिल जाती है। 7.5 लाख रुपए पे 23,400 रुपये का टैक्स है जो पहले भी था और अब भी है। 10 लाख रुपए तक 75,400 का टैक्स है। 15 लाख तक 2,10,600 रुपये का टैक्स है। 20 लाख 3,66,600 रुपये है। 50 लाख 13,02,600 है और 60 लाख का 17,76,060 रुपये है। तो ये ओल्ड रिजीम में जो पहले टैक्स था सेम टैक्स आज भी है।